हाय, मैं बायुष्ण खेओजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो हमारा जो लास्ट वाला सेशन था उसमें देखा बेसिकली लाइक हाउ वी कैन पास द डेटा फ्रॉम लाइक द व्यूज टू कंट्रोलर। तो वहाँ पे हम लोगों ने दो मेथोडोलॉजी डिस्कस की, लाइक विद यूजिंग मॉडल और विदाउट यूजिंग मॉडल। तो हमारा जो सेकंड वाला अप्रोच था जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि विथ यूजिंग मॉडल को डायरेक्टली वहाँ पे कैसे एक्सेस करना है और मॉडल को पास करके उसका डायरेक्टली डेटा हमें कैसे व्यूज़ के अंदर रेंडर करना है, रिटर्न करके व्यूज़ के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, सो वो एक हमारे पास मेथोडोलॉजी था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक मॉडल बनाया। मॉडल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जैसे ईएमपी करके हम लोगों ने मॉडल बनाया था। और मॉडल बनाने के बाद ईएमपी का जो डेटा था वो सारा डेटा हम लोगों ने क्या किया, उसको बाइंड कर दिया व्यूज़ के अंदर बाय पासिंग दी टैग हेल्पर। द नेम इज़ व्हाट, द ESP-4। ठीक है, तो ESP-4 वाला जो लाइक ESP-4 वाला जो लाइक टैग हेल्पर्स होता है वो हमें हेल्प करता है टू बाइंड द प्रॉपर्टी फ्रॉम मॉडल टू व्यू। और इसके हेल्प से हम लोगों ने बाइंड करने के बाद क्या किया, डायरेक्टली जो मॉडल था वो हम लोगों ने पैरामीटर्स की हेल्प से कंट्रोलर के अंदर बाइंड किया, ताकि जो भी मॉडल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो उसको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। एंड नाउ वी विल सी बेसिकली लाइक सी वहाँ पे एक हमारे पास एक ड्रॉबैक होता है कि जब भी हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, so before validations, like without submitting any validation, like how we can refer any like how we can directly show like the data to like the users basically। ठीक है, हर एक स्पेसिफिक आपने देखा रहेगा, कोई भी अगर कोई वेबसाइट्स को भी अब हम लोग अगर विजिट कर से लाइक दे आर लाइक सर्टन लाइक वैलिडेशंस आर देयर। सो विदाउट एनी वैलिडेशंस अगर हम लोग फॉर्म को प्रोवाइड करते तो लाइक इसमें इश्यूज आने के चांसेस है कि लाइक सम टाइम व्हाट प्रॉब्लम्स विल हैपन कि नाउ वी आर जस्ट आस्किंग फॉर लाइक द स्ट्रिंग वाला वैल्यू, कि यूज़र को मैंने बोला कि आपको नेम एंटर करना है, बट सम टाइम लाइक दे आर जस्ट लाइक एंटरिंग एनीथिंग, कि उसे सिर्फ क्या करना है, उसके अंदर कुछ तो डेटा होना चाहिए, उसके लिए कुछ तो उसने एंटर कर दिया, ताकि वो लाइक कुछ भी, अगर नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसने वो चेक ही नहीं किया। अगर ईमेल आईडी के फॉर्मेट में आता हो तो ईमेल आईडी केस में लाइक मुझे एक प्रॉपर ईमेल आईडी चाहिए। मतलब हम लोग जो कोई भी यूज़र इनपुट ले रहे हैं, जो यूज़र अपने डिटेल्स फिल आउट कर रहा है, वो हमें वैलिडेट करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। अगर वैलिड रहेगा तो आगे जाके प्रोसीड होना चाहिए, अगर इनवैलिड रहेगा तो आगे प्रोसीड नहीं होगा उसका डेटा। तो वही हमें अभी चेक करना है बेसिकली, लाइक हाउ इट इज़ वर्किंग बेसिकली। तो देख लेते हैं अभी लाइक यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स में क्या क्या चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट्स है और लाइक वैलिडेशन को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक देखिए, जो वैलिडेशंस का प्रॉपर्टीज होता है, वैलिडेशंस हम लोगों ने पहले भी ASP.NET के अंदर डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे वैलिडेशन देखे, दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर्स, देन ईमेल एक्सप्रेशन, द रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के हम लोगों ने वैलिडेशन डिस्कस किए थे। नाउ अगेन विल सी लाइक द सेम वैलिडेशन कंट्रोल्स इन द .NET कोर MVC। तो यहाँ पे क्या क्या टाइप के वैलिडेशन हमें मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन now we can see here। so like first we'll see that and then only we'll see the implementation part। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि वैलिडेशंस को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमें, और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि वैलिडेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो लेट्स कम टू द लाइक द स्लाइड्स हियर, लाइक क्या क्या वैलिडेशन के अंदर प्रॉपर्टी हो सकते हैं। सो अभी देखिए, सपोज अभी मुझे करना क्या है, कोई इनपुट को अगर वैलिडेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो अभी कोई भी इनपुट्स को अगर मुझे क्या करना है, वैलिडेट करना है, तो मैं इनपुट को वैलिडेट कैसे करूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने फॉर्म तो बना दिया लास्ट सेशंस के अंदर, फॉर्म बनाने सीख लिया हम लोगों ने, फॉर्म के अंदर डेटा कैसे बाइंड करते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अभी एक चीज़ है कि बाइंड करने के बाद अगर जो भी प्रॉपर्टीज में बाइंड कर रहा हूँ उसको वैलिडेट कैसे करना है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर वैलिडेट नहीं हो रहा है, अगर यूजर ने कोई भी फील्ड को अगर एम्प्टी छोड़ दिया, तो एम्प्टी अगर छोड़ने के बाद वहाँ पे क्या एरर मैसेज लाइक पॉप आउट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो हम लोग पे डिस्कस करते हैं कि वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर क्या क्या टाइप के वैलिडेशन हम लोग दे सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक सिंपल सा एक मेन वैलिडेशन कंट्रोल देखेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड वाला, जो ताकि लाइक आपने भी देखा रहा है लाइक यू नो अबाउट लाइक द कॉमन वाला लाइक वैलिडेशन कंट्रोल, दैट इज रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड का काम क्या होता है कि कोई भी फील्ड के अंदर कुछ तो फिल आउट होना चाहिए। अगर कुछ भी एम्प्टी फील्ड अगर लाइक मैं अगर फिल ये कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो वहाँ पे हमें एक एरर मैसेज मिल जाता है कि लाइक यू नीड टू फिल आउट सम लाइक द डेटा इनसाइड इट्स। सो एम्प्टी फील्ड और लाइक एम्प्टी फील्ड इज द फील्ड इज रिक्वायर्ड समथिंग। तो ये सारे टाइप के एरर मैसेज हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमें वहाँ पे कभी क्या चेक करना है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन होता है, रिक्वायर्ड फील्ड वाला, लाइक विल गो फॉर लाइक द मेनी वैलिडेशंस आर देयर इन द लाइक .NET Core MVC।
but we'll see like right now like we'll see only one validation first upon, that is required वाला, how it is working and like कौन से टाइप के वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से टाइप के वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। So basically we'll get like the 3 types of validation। एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सेकेंड होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, एंड थर्ड होता है एक रिमोट कंट्रोल वैलिडेशन। ठीक है, ऐसे 3 टाइप के वैलिडेशंस आते हैं इसमें लाइक डॉट नेट कोर एमवीसी के अंदर। तो फर्स्ट अपॉन लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे इमीडिएट फ्रिक्वेंट हमें वहाँ पे एरर रिस्पॉन्ड लाइक एरर मैसेज रिस्पॉन्ड कर देता है। देखिए लाइक एरर आपको कहाँ पे भी हो सकता है, क्लाइंट साइड पे हो सकता है, सर्वर साइड पे हो सकता है, बट कोई भी इनपुट बॉक्स में जब भी आपको तुरंत लाइक वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लाइक फ्रिक्वेंटली जहाँ पे रिस्पॉन्स लाइक जनरेट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब इनपुट फील्ड में जैसे मैं कुछ भी एंटर कर लेता हूँ, कुछ भी डेटा अगर इनवैलिड हो जाता है, वैसे ही मुझे वहाँ पे एरर मैसेज मिल जाता है। सो दैट इज अबाउट योर द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। एंड व्हाट अबाउट द सर्वर साइड वैलिडेशन? सर्वर साइड मीन्स क्या होता है, वंस यू सबमिट योर डेटा, वंस यू सबमिट योर फॉर्म, आफ्टर सबमिशंस only the data is getting submitted to the server side, and then only server will check on that like your data whether data is valid or invalid। अगर वो डेटा इनवैलिड रहेगा then only it will some like the push out like the some error message, otherwise it will work। okay, सो द क्लाइंट साइड मतलब क्या होगा, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली मैसेजेस को लाइक शो करता है, फ्रिक्वेंटली एरर मैसेज वो डिस्प्ले करता है कि समथिंग द फील्ड इज रिक्वायर्ड, एनीथिंग लाइक वट एवर द थिंग्स आर देयर लाइक दैट वी कैन डायरेक्टली डिस्प्ले ओवर देयर। बट द सम टाइम दैट वी हैव सम लाइक द फील्ड आर देयर लाइक that we are getting the response after submitting the data to the server sites। So first like server will check that data, and after that only server will getting with like the response over there। ओके, सो उसको हम लोग सर्वर साइड बोलते हैं। अगर फ्रिक्वेंट आपको एरर मैसेज को डिस्प्ले करना रहेगा तो उसके लिए हमें क्लाइंट साइड देखना पड़ेगा, और सर्वर साइड जो है उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज वो डेटा सबमिट करता है सर्वर साइड्स पे, और जैसे सर्वर साइड पे सबमिट होता है उसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वही वो क्लाइंट साइड पे सेंड कर लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस के लिए टाइम जाता है। बट अगर फ्रिक्वेंटली मैसेजेस को जनरेट करना है सो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर क्लाइंट साइड्स। एंड व्हाट अबाउट दिस वैलिडेशन, दैट इज रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल मतलब क्या होता है, ये कोई क्लाइंट एंड सर्वर के साथ लेके मैचअप नहीं करता है, ये बेसिकली होता है डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए। जैसे कि हमारे पास अभी डेटाबेस है, डेटाबेस में सपोज कर लो इफ़ वी हैव सम लाइक द रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 से 3 डिटेल्स है, दैट इज यूजर नेम और पासवर्ड करके मैंने फील्ड यूज़ किया हुआ है। तो नाउ वी जस्ट लाइक नीड टू चेक व्हाट लाइक वेदर द यूजर नेम इज एग्जिस्ट और नॉट इन अ डेटाबेस, लाइक हाउ वी कैन चेक इट्स। अभी उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, बट लाइक देखो अभी मुझे एग्जिस्ट है कि नहीं वो लाइक कैसे मैं चेक कर सकता हूँ। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है कि पहले से प्रेजेंट है क्या टेबल के अंदर। पहले अगर सपोज कर लो यूजर का हमें जॉन करके, तो जॉन नाम का यूजर पहले से एग्जिस्ट है क्या टेबल के अंदर, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। तो उसको चेक करने के लिए वी कैन गो फॉर लाइक द रिमोट कंट्रोल। जैसे आप लाइक टैब वहाँ पे करोगे कोई इनपुट बॉक्स के ऊपर, तो रिमोट कंट्रोल वैलिडेशन वहाँ पे वर्क कर लेता है। ठीक है, मतलब डेटाबेस में जो कोई भी वैल्यू आपने स्टोर करके रखा हुआ है वो वैल्यूज के ऊपर ये काम कर लेगा आपका रिमोट कंट्रोल वैलिडेशंस। ठीक है, तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशंस होता है जो लाइक आपके इनपुट्स के बेसिस पे डिपेंड्स करते हैं, बट आपका जो कंट्रोल लाइक जो रिमोट कंट्रोल वैलिडेशंस होता है it is not based on your inputs only, rather than inputs what we can say it's just like getting the data from the database table and then only it's passing like the validations on it। तो आपके जो वैलिडेशंस रहेंगे लाइक ऑन लाइक द रिमोट कंट्रोल साइड वैलिडेशंस, तो वहाँ पे चेक क्या करेगा, रिमोटली वैलिडेट कर लेता है इनपुट्स को। रिमोटली इन द सेंस कि रिमोटली जहाँ पे भी आपका डेटा स्टोर्ड रहेगा वो डेटा को फेच आउट्स करके उसी के ऊपर वो लाइक कुछ ना कुछ तो वैलिडेशंस अप्लाई करेगा, एंड देन ओनली विल गेट लाइक द सम लाइक रिवॉर्ड्स ऑन इट्स। Okay, so we'll go later like for this remote control, like first we'll see like that client side and server side validation देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि अगर कोई भी डेटा को अगर मुझे बाइंड करना रहेगा, सो फॉर बाइंडिंग द डेटा लाइक बेसिकली लाइक वी आर यूजिंग द ESP4 वाला लाइक टैग हेल्पर्स, जो हमें क्या करता है कोई भी प्रॉपर्टीज अगर मॉडल से बाइंड करना रहेगा इन द व्यू साइड, सो लाइक वी कैन इजीली बाइंड इट्स बाय यूजिंग द ESP4 टैग हेल्पर्स।
But for passing the validations in the, like the forms, like how we can pass it? So like for that, like we have some like the tag helpers are there, like the some more tag helpers like we are going to use over there. तो कौन से टैग हेल्पर्स हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वैलिडेशन को एक्सेस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो वैलिडेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे के लोग क्या टैग हेल्पर्स हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए लाइक मैं सिर्फ अभी एक सिंगल वैलिडेशन के साथ काम कर लेता हूँ, दैट इज रिक्वायर्ड वाला। तो हम लोग रिक्वायर्ड को यूज करके देख लेते हो क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे कैसे काम कर लेता है और उसमें क्या चीजें आती है जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड मैटर करती हैं। ओके, सो विल कम टू दिस ओनली। देखिए अगर सपोज कर लो कि मेरे पास ये फॉर्म है, अभी सेम चीज है कि यहाँ पे तीन चीजें मैटर करेगी। अगर लाइक योर मॉडल V1 कंट्रोलर, अगर वैलिडेशंस को भी आपको अप्लाई करना है, लाइक टू चेक वेदर योर मॉडल इज वैलिडेटेड और नॉट, ठीक है। उसको वैलिडेशन चेक करने के लिए लाइक कंट्रोल साइड्स पे कुछ लॉजिक लिखा जाता है, बट उसको वैलिडेशन अप्लाई कैसे करेगी ऑन मॉडल साइड्स? तो पहले तो हमें मॉडल का कोड लिखना पड़ेगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक मॉडल में बना देता हूँ, दैट इज employee.cs फाइल। एक क्लास बना दिया मैंने, क्लास दैट इज नेम एज एम्प्लॉय। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, पब्लिक, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम, और एक लेता हूँ मैं एक सैलरी करके फील्ड। ठीक है। सो अभी ये तो एक नॉर्मल मॉडल हो गया। ये मॉडल हमें तो पता है कि लाइक कैसे हमें यूज़ करने, कैसे बनाने मॉडल्स को। मॉडल बनाने के बाद अभी इसके अंदर लाइक वैलिडेशन को कैसे सेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन अगर सेट करना रहेगा, कोई कुछ इनपुट्स को मुझे रिक्वायर्ड करके वैलिडेट करवाने, दैट इज आईडी वाला जैसे इनपुट रहेगा, तो आईडी वाले को लाइक फील्ड को मुझे क्या करना है, भी रिक्वायर्ड करके फील्ड को सेट करना है। तो ये वैलिडेशन को कैसे सेट करते हैं, लाइक देखो जैसे ESP.NET की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी वैलिडेशन को हम लोगों ने सेट किया था, बट वहाँ पे लाइक वी आर हैविंग लाइक द सम टूल बॉक्सेस, जो लाइक टूल बॉक्सेस की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, जो भी वैलिडेशन थे ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ से एक्सेस किया था। बट like now in this case like you can see like there is no drag and drop options, so we are directly going with like the some fields or like the properties, or we can say like the some tag helpers, okay, or we are having some like the data annotation. We know that like in the like the last to last sessions also like we had discussed about like the data annotation part. जो data annotations हम लोगों ने पास किया, that is name as what, the HTTP post. तो HTTP पोस्ट करके जो डेटा एनोटेशन है उसका यूज़ क्या देखा था हम लोगों ने, जब कोई भी लाइक पोस्ट वाला मेथड वहाँ पे सबमिट होता है, तो पोस्ट मेथड सबमिट होने के बाद जो डेटा वहाँ पे अप्लाई होगा, लाइक फॉर्म जब भी सबमिट होता है, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद वो कौन से मेथड के साथ उसका डेटा सबमिट हो रहा है, सो लाइक दैट जो डेटा होता है वो डेटा कौन से मेथड के थ्रू चेक होता है, सो दैट वी कैन चेक बाय यूजिंग दी मेथड्स जो HTTP पोस्ट करके डेटा एनोटेशन पास किया था। तो डेटा एनोटेशन का यूज़ क्या होता है, वहाँ पे HTTP पोस्ट का वो एक्सेस कर लेता है, वो जस्ट फाइंड आउट कर ले कि फॉर्म में जो आपका डेटा सबमिट हो रहा है वो कौन से मेथड के थ्रू आपका डेटा सबमिट हो रहा है बाय यूजिंग द HTTP पोस्ट। तो HTTP पोस्ट किसको डिटेक्ट करेगा, आपके पोस्ट वाले मेथड को आपको डिटेक्ट करके दे देगा। अगर आपने फॉर्म में गेट वाला मेथड पास किया तो आपको यहाँ पे HTTP गेट करके यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, देन इजीली यू कैन एक्सेस द डेटा हियर आल्सो। ओके, तो गेट भी पॉसिबल है और पोस्ट भी पॉसिबल है। Similarly, like we are having like one more data annotation that is we are going to use, that is validation, the required वाला। तो यहाँ पे देखिए अगर सपोज कर लो कि कोई वैलिडेशन है जो मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है मॉडल के ऊपर, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे वैलिडेशंस का एक डेटा एनोटेशन क्लास पास करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। देखिए अभी कोई भी वैलिडेशन जो अभी हम लोग अप्लाई करें, तो इसमें से कौन सा वैलिडेशन हम लोगों ने अप्लाई किया, दैट इज रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन बाय यूजिंग द डेटा एनोटेशन। तो ये एक डेटा एनोटेशन हो गया हमारा, ये एक डेटा एनोटेशन हो गया जिसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, रिक्वायर्ड वाला एनोटेशन लगा के यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन कंट्रोल हम लोगों ने अप्लाई किया है।
ठीक है, ये सिर्फ सेट किया हुआ है, अभी हम लोगों ने सिर्फ वैलिडेशन को सेट किया ऑन लाइक द आईडी वाला प्रॉपर्टी, बट राइट नाउ वी डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक डिस्प्ले द एरर मैसेज एंड व्हाट एरर मैसेज लाइक वी हैव टू डिस्प्ले ओवर देयर। लाइक देखो एरर मैसेज को भी अगर आपको डिस्प्ले करना रहेगा तो एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लाइक दो टाइप्स के लाइक मैकेनिज्म्स आते हैं। लाइक फर्स्ट अपॉन लाइक व्हाट यू कैन डिस्प्ले दिस एरर मैसेज लाइक फ्रॉम लाइक द मॉडल साइड, और सेकेंड साइज इज व्हाट लाइक यू कैन कम टू लाइक द व्यू साइड, लाइक जहाँ पे हम लोग फॉर्म को डिजाइन करते हैं और फॉर्म के अंदर भी लाइक हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे उसे एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो लाइक मैं आपको दोनों भी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर सपोज कर लो कि ये मॉडल के अंदर ही मुझे एरर को डिस्प्ले करवाना रहेगा तो ये एरर मैसेज को मैं यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो डेटा एनोटेशन मैंने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड के बाद आपको एक एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करना पड़ेगा दैट इज एरर मैसेज इन पैरामीटर। तो इसका मतलब क्या होता है एरर मैसेज की, अगर सपोज कर लो कि अगर यूजर जस्ट लाइक फेल टू इनपुट सम लाइक द यूजर इनपुट डिटेल्स इनसाइड दिस इनपुट बॉक्स, then what error message should be like display over there, so like that error message like we have to put inside this। okay, so like यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे the field is required, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ एरर आना चाहिए यहाँ पे। देखिए लाइक ये कुछ एरर मिलना चाहिए, कब आना चाहिए एरर ये, अगर यूजर कुछ अगर एम्प्टी फील्ड को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो अगर एम्प्टी फील्ड है तो हमें वहाँ पे चेक करना है कि जो इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ डेटा एंटर्ड है कि नहीं। अगर है तो लाइक वो वैलिडेट रहेगा। वो कैसे वैलिडेट करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज के चेक करने पड़ेंगे कि कंट्रोल साइड पे उसका क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा टू चेक वेदर द डेटा इज वैलिड और नॉट। अगर डेटा वैलिड है देन ओनली इट शुड बी प्रोसीड फॉर लाइक द नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन। इफ इट इज नॉट वैलिड देन वेयर इट शुड बी कम ओवर देयर। अगर डेटा इसका वैलिड नहीं है तो ये कहाँ पे आना चाहिए फिर, तो ये आपका डेटा इनवैलिड करके लाइक वहाँ पे मुझे एरर मैसेज शो करके देगा कि आपका डेटा इनपुट लाइक वैलिड नहीं है, तो आपको वहाँ पे कुछ तो फिल आउट करना है डिटेल्स, देन ओनली डेटा विल गेट लाइक वैलिड ओवर देयर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें लाइक चेक करनी पड़ेगी। तो अभी ये जो एरर मैसेज है मैंने कहाँ से किया है, मॉडल के साइड से डिस्प्ले किया, बट द सेम एरर मैसेज आई विल शो यू बेसिकली हाउ वी कैन डिस्प्ले द एरर मैसेज फ्रॉम लाइक द व्यू साइड, जो है जहाँ पे फॉर्म हम लोग डिजाइन करते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो रिक्वायर्ड करके फील्ड का वैलिडेशन कंट्रोल है मैंने आईडी वाले प्रॉपर्टी के ऊपर लगा तो दिया। अभी सेम रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन में इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकता हूँ ऑन द नेम प्रॉपर्टी। देखिए थोड़ा मैं स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेटर सेटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन लगा देता हूँ। और अगर सपोज करो यहाँ पे भी मुझे एरर मैसेज चाहिए, यहाँ पे मैं देता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और सेम जैसे कि मैंने यहाँ पे सैलरी वाला फील्ड बना दिया। और यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्ड वाला। देखिए अभी यहाँ पे एरर मैसेज में कोई भी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, इसका एरर मैसेज मैं आपको व्यू के साइड से दिखा देता हूँ, फॉर्म के साइड से। सेम एरर मैसेज आप या तो यहाँ पे ये साइड में भी डिस्प्ले कर सकते हो, व्यू के साइड पे भी डिस्प्ले कर सकते हो, तो आपको दोनों भी ऑप्शन में दिखा देता हूँ। अगर ये साइड से आपको डिस्प्ले करना रहेगा मॉडल के साइड से तो आप कैसे कर सकते हो, ये साइड से करना रहेगा कैसे कर सकते हैं। बट ये देखो ये आपका एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए लिख तो दिया, बट ये मैसेज डिस्प्ले होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो ये सिर्फ अभी मेरा वैलिडेशन यहाँ पे सेट हो चुका है। ये जो रिक्वायर्ड करके वैलिडेशन है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वैलिडेशन को यहाँ पे सेट किया, वैलिडेशन सेट किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। सेट करने के बाद अगर ये वैलिडेशन अगर फेल्ड हो जाता है तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए, तो एरर मैसेज के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए एक फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा और फॉर्म के अंदर पहले तो ये इनपुट को वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू लाइक द फॉर्म। सपोज कीजिए यहाँ पे index.cshtml फाइल है, फॉर्म यहाँ पे मेथड है,
इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। और पहले तो मॉडल का प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लगेगी, एक टैग हेल्पर की हेल्प लगेगी, दैट इज ESP-4। तो यहाँ पे आईडी वाला प्रॉपर्टी, बट अगेन सी लाइक जैसे आप आईडी वाला प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए ट्राई करोगे, अगेन इट विल गिव यू द एरर। कौन सा एरर आएगा कि आईडी वाला प्रॉपर्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज हियर। सो ये कहाँ से आप इंपोर्ट करो आईडी वाला प्रॉपर्टी, ये एम्प्लॉयज वाले मॉडल से। तो एम्प्लॉयज वाला मॉडल पहले आपके पास होना तो चाहिए, अगर है तो आपको इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द @model एम्प्लॉय, बिकॉज ये मॉडल से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी को, आईडी वाले प्रॉपर्टीज को। बट लाइक नाउ सी वी विल सी, यहाँ पे देखो इनपुट बॉक्स तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, जहाँ पे इनपुट फील्ड इनपुट इंटर हो जाएगा, बट एरर मैसेज को डिस्प्ले कैसे करेंगे हम लोग। तो फॉर डिस्प्लेइंग द एरर मैसेज बेसिकली लाइक विल यूज वन मोर टैग दैट इज कॉल्ड एज स्पैन टैग, ठीक है। यहाँ पे स्पैन टैग की हेल्प लेंगे हम लोग, और स्पैन के अंदर यहाँ पे देखिए स्पैन जो टैग रहेगा यहाँ पे, इसके अंदर भी आप चाहो तो एरर मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हो। But now like we have to check whether like how it's going to validate, like how it will find out like for which property like we have to display this error message, ठीक है। अभी ये एरर मैसेज को मुझे डिस्प्ले करना है, बट कौन से प्रॉपर्टी के लिए मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करना है दैट आई डोंट नो। सो वो मुझे कैसे चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली देखो यहाँ पे एक हमें टैग हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा टैग हेल्पर रहेगा हमारा, देखो यहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड एज ESP-validation-4। तो देखिए यहाँ पे ये हमें टैग हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये हमारा टैग हेल्पर है। तो ये टैग हेल्पर हमें क्या हेल्प करेगा, टू डिस्प्ले दी वैलिडेशन मैसेज। तो वैलिडेशन मैसेज पे लाइक जो एरर मैसेज हम लोगों ने वहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, वो एरर मैसेज हमारा यहाँ पे आना चाहिए स्पैन टैग में, बट अभी स्पैन टैग फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे वैलिडेट करेगा, देखिए हम लोग ये टैग हेल्पर की अभी यहाँ पे हेल्प ले लेंगे। तो ये जो टैग हेल्पर है कहाँ पे सेट करने, देखिए ये जो स्पैन टैग है यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये ESP-validation-4, ठीक है। ESP-validation-4। अभी ESP-validation-4 अभी ये पूछ रहे हैं आपको कि ये जो एरर मैसेज है वो कौन से प्रॉपर्टी के लिए मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो कौन से प्रॉपर्टी के लिए चाहिए मुझे, ये आईडी वाले प्रॉपर्टी के लिए चाहिए यहाँ पे, एंड स्पैन टैग को क्लोज किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये वाला लाइन इट विल हेल्प अस टू डिस्प्ले एरर मैसेज, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा स्पैन टैग टू डिस्प्ले द एरर मैसेज, बट विदाउट ऑफ दिस इट इज नॉट पॉसिबल। तो ESP-validation-4 की हेल्प से हमें चेक करने की कौन से प्रॉपर्टी को हम लोगों ने ये किया हुआ है, वैलिडेशन सेट किया, और उसी का एरर मैसेज यहाँ पे आना चाहिए। देखिए अभी स्पैन टैग के अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना रहेगा आप ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, तो बेसिकली अभी आप देख सकते हो मैंने पहले से इसका एरर मैसेज यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर एरर मैसेज आपका पहले से सेट है फ्रॉम मॉडल साइट्स ओनली, तो व्यू के साइड पे फिर से आपको इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे व्यू के सेट्स पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कोई भी एरर मैसेज यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, ये एम्प्टी है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एम्प्टी है। इसका मतलब क्या रहेगा कि आईडी के अंदर, आईडी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जो भी वैलिडेशन को सेट किया हुआ है, जहाँ पे एरर मैसेज रहेगा वो एरर मैसेज मुझे अभी यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। सो इट इज बेसिकली व्हाट लाइक हाउ वी कैन सेट द लाइक द डेटा ना वैलिडेशन हियर। ओके, सो नेक्स्ट लाइक विल कम टू विल मूव टू लाइक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये भी वैलिडेशन मैंने सेट किया आईडी के लिए। लेट्स विल चेक फॉर लाइक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी सेकेंड है मेरा नेम वाला प्रॉपर्टी, सेम इनपुट टैग इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, द सेम ESP-4 for binding the property, which property like we are going to bind, that is name wala property. And after this again like will come to like this is same tag, that is span tag, because span tag को बताना पड़ेगा कौन से प्रॉपर्टी के लिए मुझे एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग पास करके द सेम ESP-validation-4। तो ये कौन से प्रॉपर्टी का एरर मैसेज अभी डिस्प्ले करने के लिए जा रही है, नेम वाले प्रॉपर्टी का एरर मैसेज डिस्प्ले करके देगा। एंड अगेन लाइक विल क्लोज दिस स्पैन टैग हियर।
अब यहाँ पे भी देखोगे तो लाइक यहाँ पे भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है स्पैन टैग के अंदर, क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो मैंने इसका भी एरर मैसेज सेट करके रखा हुआ है, नेम इज रिक्वायर्ड। बट इन द थर्ड फील्ड अगर हम लोग आते हैं इसके लिए सैलरी के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन सेट करके रखा है, बट देयर इज नो वैलिडेशन एरर इज सेट। तो ये एरर मैसेज अभी मैं कहाँ से डिस्प्ले करवा दूँ? तो देखो यहाँ पे इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें इसकी हेल्प लगेगी। तो अभी सैलरी वाला इनपुट बॉक्स चाहिए हमें, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मुझे कोई तो प्रॉपर्टी को पहले तो वैलिडेट करना पड़ेगा। कौन से प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहा हूं मैं? सैलरी वाले। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू डिस्प्ले द एरर मैसेज। स्पैन द सेम टैग एल पर हम लोग पास करेंगे एएसपी वैलिडेशन फॉर और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे द सैलरी, ठीक है, सैलरी के लिए। बट यहाँ पे एरर मैसेज मैंने सेट नहीं किया हुआ मॉडल के साइड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई तो एरर मैसेज अब यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे सेट करेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो देखिए एरर मैसेज अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे दो में कहाँ पे भी एरर मैसेज सेट नहीं किया, बिकॉज इसका एरर मैसेज मैंने मॉडल में सेट किया हुआ है, बट इसका एरर मैसेज मॉडल में सेट नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेट किया है। नेसेसरी नहीं है कि आप इधर से सेट कर लो, आप चाहो तो सारे के सारे एरर मैसेज आप मॉडल के अंदर भी सेट कर सकते हो और सारे एरर मैसेज को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, तो ये भी वर्क करेगा यहाँ पे, वो भी चल जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, ये भी चलेगा और लाइक वो भी वर्क करेगा यहाँ पे। सिर्फ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा ये सैलरी वाले, जब भी आप सैलरी फील्ड का वैलिडेशन डिस्प्ले करने जाओगे, so we are expecting to display the error message of this one, the salary field is required, but every time like when we are displaying this error message ना, तो यहाँ पे ये जैसा error message मुझे चाहिए सैलरी फील्ड के लिए वो डिस्प्ले नहीं करते हैं, बिकॉज जो सैलरी का जो वैल्यू आता है वो नंबर फॉर्मेट में चला जाता है, डेसिमल, डबल या होता है, इंटीजर्स होता है। अगर नंबर फॉर्मेट में अगर आपको वैल्यू मिलता है तो नंबर फॉर्मेट वाला वैल्यू बेसिकली उसको हम लोग एज कंसिडर करते हैं फॉर द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन को अगर आपको एक्सेस करना रहेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा आपको वो फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, बिकॉज विदाउट ऑफ दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंपोर्ट दिस वैलिडेशन हियर। ठीक है, एंड देन इसके बाद लाइक जो बटन रहेगा आपका, and then we will close the form tag, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया? वैलिडेशन को सेट किया मॉडल के साइड से। इसके बाद मैंने बताया क्या एरर मैसेज को आपको डिस्प्ले कैसे करना है इन द व्यू साइड्स। अभी थर्ड चीज है कि इसको वैलिडेट कैसे करना है। उसको वैलिडेट करने से पहले मैं आपको और एक चीज दिखाने चाहूंगा यहाँ पे। देखिए ये चीज पहले हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए हमें काम आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक फाइल आता है यहाँ पे, इन शेयर्ड फोल्डर के अंदर अगर आप एक देखोगे एक फाइल हमें मिलता है, ये होता है हमारा वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल फाइल। तो देखो ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल फाइल किसके लिए होता है? जिसके अंदर जेक्वेरी के जितने भी वैलिडेशंस आप अप्लाई करते हो सारे वैलिडेशंस को हम लोग यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं ये फाइल से। अभी प्रॉब्लम ये आता है कि जो भी आप डबल या इंटीजर्स के अंदर कोई भी वैलिडेशंस अगर आप सेट करोगे तो जो भी एरर मैसेज वहाँ पे सेट किया रहता है वो एरर मैसेज हमें एक्सपेक्टेड वहाँ पे नहीं मिलता है। एक्सपेक्टेड एरर मैसेज वहाँ पे वो डिस्प्ले करके नहीं मिलता है वो। तो अगर वो आपको एरर मैसेज चाहिए रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक वो बेसिकली देखो ये स्ट्रिंग या मतलब स्ट्रिंग के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है ये।
सॉरी स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग या इंटीजर का डेटा रहेगा तो उसका एरर मैसेज आपको प्रॉपर मिल जाता है। बट लाइक व्हेन यू विल लुक फॉर लाइक एनी डेसिमल वैल्यू ना, एट दैट टाइम लाइक दिस प्रॉब्लम विल हैपन कि आपको जो एरर मैसेज वहाँ पे चाहिए वो एक्सपेक्टेड एरर मैसेज वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखो ये फाइल आपको हेल्प करेगी, वो दैट इज वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शल वाला फाइल। तो ये फाइल को जैसे ही आप इंपोर्ट कर दोगे तो उसके बाद ये देखो ये वैलिडेशन वाला फाइल है, तो ये जाके क्या करेगा, वो डेसिमल वाला जो वैलिडेशन आ रहा है जिसका एरर मैसेज वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो एरर मैसेज को हम लोग इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सकते बाय पासिंग दिस वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शल वाला फाइल। मतलब ये किसके लिए होते हैं, जो जहाँ पे डेसिमल वाला वैल्यू हो, जहाँ पे पास करते हो आप डेसिमल वाला वेरिएबल, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी एरर मैसेज अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज रिक्वायर्ड, सैलरी वाला फील्ड इज रिक्वायर्ड, but that time like when you will display, when you will implement these things ना, at that time it's not showing like the entire the error, मतलब जो भी एरर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे वो एरर मुझे वहाँ पे नहीं शो करके दे रहा है, ये कोई तो दूसरा है कुछ एरर ही शो करके दिखा रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ मैसेज में इश्यूज है, लेकिन जो मैसेज मुझे चाहिए वो डिस्प्ले नहीं करके दे रहा है। तो अगर मुझे वो मैसेज चाहिए जो जिसको हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन यहाँ पे अगर काम करने तो उसको एक्सेस कैसे, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको ये वाले फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो ये फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कोई टैग की हेल्प लगेगी। सो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, पहले तो कोई भी फाइल को अगर आपको इंपोर्ट्स करना है तो उसके लिए लाइक देखो हमें यहाँ पे हमारे पास एक टैग आता है दैट इज @section, और यहाँ पे होता है स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, एक स्क्रिप्ट फाइल है लाइक जो लाइक सी सिस्टम लाइक पार्शियल फाइल है, उसको हमें कैसे इंपोर्ट करना है देखिए। ये एक पार्शियल फाइल है, देखिए आपका वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, तो ये स्क्रिप्ट फाइल है। अगर स्क्रिप्ट फाइल को अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको ये यहाँ पे टैग मेंशन करना पड़ेगा @section मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, हम लोग कोई तो एक सेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करने जा रहा हूँ मेरे व्यू फाइल के अंदर, कि जब भी व्यू फाइल में मेरा एरर मैसेज डिस्प्ले होगा तो कहाँ पे होगा, तो एक मैं सेक्शन वहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ @section। और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है कि ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इसको मैं अभी इंपोर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्रिप्ट फाइल मतलब जो पार्शियल वाला स्क्रिप्ट फाइल होता है उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो @section स्क्रिप्ट्स करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर आपको क्या करना है, अभी इसको ये फाइल को इंपोर्ट करना है। बट ये बता रहा है कि ये तो आपका पार्शियल फाइल है, तो पार्शियल फाइल को हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हमें कौन से टैग की जरूरत पड़ेगी, पार्शियल फाइल है तो पार्शियल फाइल के लिए आपको पार्शियल टैग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बट फाइल का नाम है वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए उसके लिए हमें एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे नेम, और नेम के अंदर सिर्फ फाइल का नाम आपको लिखना है विदाउट एक्सटेंशन। तो वहां पे कोई भी एक्सटेंशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें फाइल का नाम लिखना है दैट इज अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन मैंने मेंशन नहीं किया, बिकॉज ये पार्शियल टैग क्या करता है यहाँ पे, और इसको पार्शियल टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो पार्शियल टैग क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी पार्शियल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। बट आपको यहाँ पे चेक करना है कि वेदर योर पार्शियल फाइल इज स्क्रिप्ट वाला फाइल और लाइक विदाउट स्क्रिप्ट वाला फाइल। अगर आप कोई स्क्रिप्ट वाला फाइल अगर यहाँ पे इंपोर्ट करो तो स्क्रिप्ट फाइल वाला फाइल को इंपोर्ट करने के लिए वी नीड टू इंपोर्ट दैट @section स्क्रिप्ट्स करके। तो ये स्क्रिप्ट्स क्या करता है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्क्रिप्ट्स वाला फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपको अलाउ कर देता है, तो स्क्रिप्ट वाले फाइल को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो फिर यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये यहाँ पे पास कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट साइड के वैलिडेशंस रहेंगे वो इजीली आप उसको एक्सेस करके जो भी एरर मैसेज हमें चाहिए, एक्सपेक्टेड एरर मैसेज, दैट ऑल द एरर मैसेज वी कैन डिस्प्ले हियर। Okay, so it is about what basically like how we can handle the client side validation. So this line basically the script, the section script wala line basically like we are using for what, for handling the client side validation. तो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस पे जो भी एरर्स आते हैं, जो भी वैलिडेशन में एरर मैसेज रहते हैं, अगर हमें वो प्रॉपर एरर मैसेज नहीं मिल रहे तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर एक्सेसिंग दैट लाइक द एरर लाइक विल गो फॉर दिस लाइक द वैलिडेशन लाइक द पार्शियल टैग। जो पार्शियल टैग हमें इसके अंदर देखिए, कोई भी पार्शियल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली पार्शियल टैग भी आप यूज कर सकते हो। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर मुझे पार्शियल फाइल को इंपोर्ट करना है, so why we are going with this script वाला सेक्शन।
ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, देखो अगर कोई पार्शियल फाइल को ये मुझे इंपोर्ट करना है, तो पार्शियल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे इसकी क्या जरूरत है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे। बिकॉज देखो दिस इज नॉट ओनली द पार्शियल फाइल, ये कौन सा आपका पार्शियल फाइल है, स्क्रिप्ट वाला पार्शियल फाइल है। अगर आप कोई भी मैन्युअली अगर कोई पार्शियल फाइल बना लेते हो विदाउट स्क्रिप्ट वाला पार्शियल फाइल, तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए बेसिकली यू कैन डायरेक्टली गो विद द पार्शियल टैग ओनली। और नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी पार्शियल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये पार्शियल फाइल आप इजीली यू कैन इंपोर्ट एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे फाइल के लिए कोई भी सेक्शन के अंदर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज पार्शियल टैग जो रहता है वो कहाँ पे भी एक्सेसिबल रहता है। सेम थिंग यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट पार्शियल वाला फाइल है वो स्क्रिप्टिंग वाला पार्शियल फाइल है, जहाँ पे लाइक जेएस का कोड रहता है, जे क्वेरी के कोडेड यहाँ पे इंपोर्टेड है। तो उसको इंपोर्ट्स करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एट सेक्शन स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे एट सेक्शन मतलब होता है जो सेक्शन फाइंड आउट करना कौन से स्पेसिफिक सेक्शन में हमें डिस्प्ले करना है। और स्क्रिप्ट्स मतलब क्या होता है, तो स्क्रिप्ट्स मतलब कोई स्क्रिप्ट्स को हम लोग लाइक वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट के फाइल हो सकता है, कुछ स्क्रिप्टिंग फाइल हो सकता है, वो फंक्शनलिटी को इंपोर्ट्स करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके, सो लाइक नाउ वी विल गो फॉर लाइक व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि एरर मैसेज को ये कैसे डिस्प्ले करना है। अभी ये होता है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन को हैंडल करना। अभी हम लोग आते हैं ये पार्ट के ऊपर। तो देखिए ये टाइप के कुछ एरर मैसेज आते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने अभी जस्ट दिखाया आपको उसके लिए क्या यूज करना है। देखिए तो उसके लिए फॉर क्लाइंट साइड एरर हैंडलिंग के लिए क्या चाहिए, देखिए क्लाइंट साइड एरर हैंडलिंग। तो उसके लिए हमें ये पास करना है @section scripts और यहाँ पे टैग पास करना है हमें पार्शियल नेम एट्रीब्यूट्स। और जो भी फाइल का नाम था वो वैलिडेशन, ये तो फाइल पहले से बनाया हुआ है, उसको सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है, दैट इज वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल, ये रहेगा। ठीक है, सो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी क्लाइंट साइड के लाइक वैलिडेशन है वो इसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट लाइक नाउ विल मूव ऑन लाइक व्हाट विच पार्ट, दैट इज देखिए अभी मेरा मॉडल का भी पार्ट हो चुका है, मेरा व्यू का भी पार्ट हो चुका है। तो मॉडल में हम लोगों ने देखा कि एरर्स को कैसे सेट करेंगे, वैलिडेशन को कैसे सेट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने व्यूज के अंदर देखे कि एरर मैसेज को डिस्प्ले कैसे करेंगे। अगर कुछ भी वैलिडेशन अगर आता है तो उसको एरर मैसेज को कैसे डिस्प्ले करना है, बाय यूजिंग द स्पैन टैग। अभी नेक्स्ट चीज है उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे वेदर इट इज वैलिड और नॉट वैलिड। तो उसको चेक करने के लिए देखिए अभी और एक कंडीशन लगेगी, उसके लिए हमें कंट्रोलर को हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग लिख लेते कंट्रोल साइड वाला कोड, दैट इज टेस्ट कंट्रोलर वाला। ठीक है, सो अभी कंट्रोल साइड वाला कोड हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कंट्रोल साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा। सपोज कर लो कि मेरे पास ये एक्शन है पब्लिक एक्शन रिजल्ट, लेट्स से माय डेटा करके एक्शन है, और यहाँ पे मॉडल को हम लोगों ने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, दैट इज एम्प्लॉय वाला मॉडल। ठीक है, सो इसके बाद जो भी अभी लाइक देखो मैं हर एक प्रॉपर्टी को तो लाइक यहाँ पे मैं चेक नहीं करने बैठूंगा वैलिडेशन के लिए। तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है, जो भी वैलिडेशन जो भी मॉडल का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया ई करके, इसको डायरेक्टली वैलिडेट कैसे करना है यहाँ पे कंट्रोलर के साइड्स पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन पास करना पड़ेगा, इफ मॉडल स्टेट। मॉडल स्टेट क्या करते हैं, देखो एक लाइक इज वन ऑफ द क्लास मॉडल स्टेट, जो क्या करता है हमें वैलिडेशंस को एक्सेस करने के लिए काम करता है, ये वैलिडेशन को चेक करने के लिए। मॉडल स्टेट क्या करेगा, मॉडल वैलिडेशन का स्टेट चेक कर लेता है, वैलिडेशन सबका लाइक वैलिड है कि इनवैलिड है, तो उसको चेक करने के लिए हमें ये मॉडल स्टेट की जरूरत पड़ेगी। डॉट अभी ये जो मॉडल स्टेट है मतलब मॉडल का स्टेट हमें चेक करना है कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो मॉडल का स्टेट चेक करने के लिए मॉडल स्टेट बोलते हैं हम लोग उसको, ये बिल्ट इन कीवर्ड है
उसके बाद हम लोग पास करेंगे इज वैलिड। इज वैलिड मतलब मॉडल स्टेट अगर मेरा वैलिड है तो क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर जो आपका जो कोड आएगा वो कोड आपका कौन सा आएगा, अगर मॉडल आपका वैलिड है तो क्या होना चाहिए। वैलिड मतलब क्या है कि अगर स्पेसिफिक जितने भी वैलिडेशंस मैंने पास करके रखे लाइक मॉडल के अंदर, अगर वो मॉडल के सारे वैलिडेशन अगर मेरे पास हो गए, मतलब उसमें कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा मॉडल स्टेट पूरा वैलिड है। अगर इज वैलिड नहीं है, इज वैलिड नहीं है तो उसको कैसे चेक करेंगे, सिर्फ इसके आगे आपको नॉट का साइन डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे वही सेम व्यू को रेंडर करो और वो व्यू के अंदर मुझे वो एरर मैसेज को डिस्प्ले करके चाहिए, करेक्ट। तो वो सारी चीजें हमें डिस्प्ले करके चाहिए, तब जाके उसका डेटा आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये देखिए ये जो कंडीशंस होता है, कंडीशंस आप डिसाइड करोगे बेसिकली कि आपको वहाँ पे क्या एरर मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। कि लाइक एरर मैसेज में लाइक जब तक आप इसको चेक नहीं करोगे तब तक वो एरर मैसेज आपको वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज आपका मॉडल सेट चेक ही नहीं हुआ है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। वो कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। इफ मॉडल स्टेट इज डॉट इज वैलिड, अगर इज वैलिड है तो क्या होगा, उसका कंडीशनल पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो एंटायर मेन लॉजिक है अभी वो लॉजिक कहाँ पे लिखना चाहिए, वो लॉजिक हमारा आ जाएगा इसके अंदर। कि अगर मेरा मॉडल वैलिड हो गया तो अभी मैं डायरेक्टली इसके अंदर आ सकता हूँ और मेरा जो मेन लॉजिकल कोड रहेगा इंप्लीमेंटेशन कोड ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अबाउट व्हाट हाउ वी कैन वैलिडेट द मॉडल। सो बेसिकली कंट्रोलर का काम क्या होता है, ये टू वैलिडेट द मॉडल। तो वैलिडेट मॉडल को वैलिडेट करने का काम करता है। मॉडल के अंदर जो भी आपने वैलिडेशन को सेट करके रखा उसको वैलिडेट करने के लिए हमें ये कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, इज नॉट, और लाइक ये नॉट को हटाओगे आप यहाँ से, तो ये स्टेट रहेगा मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल स्टेट मेरा वैलिड है तो जाके ये वाला कोड हमारा वर्क करेगा, अदरवाइज ये कोड इंप्लीमेंटेशन काम नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस कंडीशन विल वर्क आफ्टर यू आर द मॉडल आफ्टर इज गेटिंग वैलिडेट्स। अगर मॉडल आपका वैलिडेट हुआ है देन ओनली ये कंडीशंस आपका वहाँ पे काम करना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक देखो ये जो हमारा सेशन था, ये सेशन में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली मॉडल के अंदर क्या क्या टाइप के वैलिडेशन हम लोग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के वैलिडेशन मैंने आपको बताया कि क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड होता है और एक रिमोट साइड वैलिडेशन होता है। क्लाइंट साइड सर्वर साइड तो देख लिया, रिमोट साइड अभी हम लोगों ने देखा नहीं, डिस्कस नहीं किया, बिकॉज लाइक वी नीड सम लाइक द डेटाबेस पार्ट टू डिस्कस अबाउट द रिमोट साइड वैलिडेशन। बट क्लाइंट साइड वैलिडेशन को डिस्प्ले करने के लिए मैंने बताया क्लाइंट साइड मतलब क्या होता है, जो भी आपको फ्रीक्वेंट एरर मैसेज डिस्प्ले करके देते हैं उसको क्लाइंट साइड वैलिडेशन बोलते हैं। सर्वर मतलब क्या होता है कि आपका एरर पहले तो सबमिट होता है सर्वर साइड पे। सर्वर लाइक फर्स्ट वेदर इट विल चेक वेदर द जो डेटा इनपुट है वो वैलिड है कि इनवैलिड। अगर इनवैलिड रहेगा देन ओनली इट शुड बी लाइक डिस्प्ले सम एरर मैसेज, दैट इज सर्वर साइड्स। तो सर्वर पहले चेक करेगा आपका इनपुट्स क्या है वो, अगर इनवैलिड रहेगा देन ओनली इट विल रिस्पॉन्ड टू लाइक द क्लाइंट्स ओनली लाइक व्हाट एरर मैसेज लाइक वी हैव टू डिस्प्ले ओवर देयर, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया लाइक मॉडल वैलिडेशन के अंदर देखो मैंने सारे वैलिडेशन अभी यूज नहीं किए, मैंने सिर्फ अभी एक सिंगल सा वैलिडेशन पास किया दैट इज रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन। और रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन के साथ अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो एरर मैसेज है वो कहाँ से और कैसे डिस्प्ले होता है। तो आपका जो एमवीसी पैटर्न है मॉडल वीवैन कंट्रोलर वाला, तो मॉडल के अंदर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने सेट किया। देखो पहले तो हम लोगों ने मॉडल बनाया एम्प्लॉयज वाला मॉडल, और यहाँ पे मैंने क्या किया 3 प्रॉपर्टी सेट किया, आईडी, नेम और सैलरी, जिसके अंदर अगर आपको वैलिडेशन को सेट करना है तो वैलिडेशन को सेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे रिक्वायर्ड करके डेटा एनोटेशन पास किया। अगर आप सिर्फ रिक्वायर्ड करके डेटा एनोटेशन पास करोगे तो भी इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा। बट अगेन अगर आपको जो कोई भी एरर मैसेज चाहिए आफ्टर द फील्ड इज गेटिंग इनवैलिड, तो आप एरर मैसेज के लिए यू कैन पास वन पैरामीटर इनसाइड दिस दैट इज एरर मैसेज इज इक्वल्स टू व्हाटएवर द मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले ओवर देयर। ठीक है, सो दैट मैसेज ओनली यू कैन पुट हियर ओनली। तो आपको जो कोई भी एरर मैसेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इट इज नॉट फॉर दिस फील्ड ओनली बट यू कैन गो फॉर लाइक दी एनी फील्ड ओवर देयर। ठीक है, सो पहले तो हम लोगों ने मॉडल की हेल्प लिया। यहाँ पे मॉडल की हेल्प किसके लिए, टू सेट द वैलिडेशन। वैलिडेशन सेट करने के बाद उसको एरर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमें फॉर्म चाहिए, बिकॉज एरर मैसेज को सेट तो क्या डिस्प्ले कहाँ पे हो गई एरर मैसेज, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्म के अंदर देखो ये यहाँ पे हम लोग ने एक टैग हेल्पर की हेल्प ली दैट इज एएसपी वैलिडेशन फॉर। तो एएसपी वैलिडेशन फॉर हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा है टू डिस्प्ले द एरर मैसेज। जो भी वैलिडेशन के एरर मैसेज वो आप इसके थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो एएसपी वैलिडेशन फॉर। तो अब देख सकते हो तीनों के 3 इनपुट्स के लिए मैंने एएसपी वैलिडेशन फॉर पास करके रखा है। तो वैलिडेशन फॉर क्या करता है, पहले तो ये प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए एरर मैसेज आप डिस्प्ले करी जा रहे हो।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखो जो प्रॉपर्टी का एरर मैसेज आपको चाहिए, जैसे एक आईडी वाला रहेगा, एक नेम वाला रहेगा और यहाँ पे सैलरी वाला, तीनों भी एरर मैसेज में डिस्प्ले किया। आफ्टर दैट जैसे कि यहाँ पे मैंने एरर मैसेज डिस्प्ले तो किया, बट डिस्प्ले करने के लिए ये जो व्यू फाइल आपका आता है वो कहाँ से आते हैं, कंट्रोलर से आते हैं। पहले तो कंट्रोलर में चेक करता है वेदर लॉजिक इज करेक्ट और नॉट, वेदर इफ द लॉजिक इज गेटिंग करेक्ट देन ओनली इट विल कमिंग टू लाइक द व्यूज फाइल, जो व्यू फाइल मुझे रेंडर करना रहता है। तो व्यू फाइल में आने के पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मॉडल में जो भी डेटा मैंने पास किया हुआ फॉर्म से जो डेटा यूजर एंटर हो रहा है, यूजर ने जाके कुछ भी इनपुट्स अगर वहाँ पे फील्ड किए, so now we have to check whether the data is valid or not, like how we can check it from like the control sides, because controller is like one of like where we are passing like the main logical code like implementation code only। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलर में क्या किया, फिर एक कंडीशन पास किया कि मुझे क्या करना है, मॉडल में जितने भी वैलिडेशन मैंने सेट किया अभी उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना है इन द सेंस मुझे कंडीशन पास करना है मॉडल स्टेट, यहाँ पे देखो कंडीशन पास किया मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मेरा मॉडल स्टेट, मॉडल के अंदर जितने भी वैलिडेशन मैंने सेट किए हुए अगर वो वैलिड है देन ओनली दिस कंडीशन विल वर्क। अगर वो वैलिड नहीं है तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा और इसके अंदर जो भी लाइक आपने वैलिडेशंस के एरर सेट किए हुए रहेंगे वो आपके इसके अंदर वर्क नहीं करेंगे। So this is basically what like how we can set like the validations in the like the model sets, how to display in the like the view sites in the form, and how we can validate this like the validations like by using the control sites। तो यहाँ पे वो लाइक हम लोगों ने एक से दो टैग हेल्पर्स की हेल्प भी ली है। यहाँ पे डेटा एनोटेशंस भी हम लोगों ने चेक किया बाय यूजिंग वन एनोटेशन, बेसिकली वैलिडेशन कंट्रोल्स को कैसे सेट करना है। Okay, so this is in this session basically like we discuss about this validations only, but like we had not seen it like about like the implementations code, like how we can do like the implementation for like the validation। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने देखा कि बेसिकली वैलिडेशन को कैसे सेट किया जाता है, कैसे एरर मैसेज को डिस्प्ले किया जाता है और उसको कैसे वैलिडेट किया जाता है। But in the like the next session we will see like the basic implementations of this like the all the validation। First upon we will see like जो भी मैंने client side validation और server side validation की जो बात की है उसको पहले तो मैं implement करके बताऊंगा। जो क्लाइंट साइड एरर मैसेज में कहाँ पे कौन सा एरर मैसेज थ्रो करता है उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, उसको कैसे एरर को डिस्प्ले करेंगे, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर और क्या डेटा एनोटेशन हम लोग पास कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। सो दैट वी विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली। सो दिस इज रन फॉर लाइक दिस सेक्शन ओनली। सो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।